आज के नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम आपको विषय हिंदी सेट सी है जो प्रश्न पत्र है वह आपको दिखाएंगे। ये टोटल 75 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा और टोटल 18 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और समय सीमा होगी केवल 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। और यहाँ पर शब्द सीमा भी दिया गया है और यहाँ पर निर्देश दिया गया है, जिसमें पहला है सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। सेकंड नंबर पे दिया गया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें खंड ए, बी और सी ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होगा और सभी को सॉल्व करने पर 5-5 मार्क्स आपको मिलेगा। फिर प्रश्न क्रमांक 2 से 6 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक उत्तर की शब्द सीमा जो है 30 शब्दों में आपको इनका आंसर देना है और जिसको सॉल्व करने पर आपको 2 नंबर मिलेगा। फिर उसके बाद फोर्थ निर्देश क्या बोल रहा है, 7 to 10 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में आपको आंसर देना है और जो कि 3 नंबर आपको इन प्रश्नों को हल करने पर मिलेगा। फिर उसके बाद हम सेकंड पेज में आते हैं तो यहाँ पर चूज़ द करेक्ट आंसर दिया गया। सही विकल्प को चुनकर आपको सॉल्व करना है। पहला प्रश्न क्या दिया गया है, गवाक्ष शब्द का अर्थ क्या है, तो इसके अर्थ को आपको बताना है तो आपको 1 नंबर मिलेगा। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, सरिता के निवर प्रवाह सब बढ़ता हो अपना जीवन काव्य पंक्ति है। फिर उसके बाद तीसरा है मधुलिका पुत्री थी, तो मधुलिका किसकी पुत्री थी, इसको आपको आंसर देना है। फिर उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, माटी वाली किस शहर में रहती थी। माटी वाली जो पार्ट है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको अच्छे से पढ़ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज में आते हैं तो इसमें फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दादू दयाल किस काल के कवि थे, तो भक्ति काल के कवि थे कि वीर गाथा काल के कवि थे कि रीत काल के कवि थे कि आधुनिक काल के कवि थे। इन चारों में से कोई एक आंसर सही है जिसको आपको लिखना है आंसर शीट में। फिर उसके बाद प्रश्न क्रमांक आ का ही खंड ब है उचित संबंध जोड़ना, मैच द कॉलम है ये, जिसमें आपको 5 मार्क्स मिलेगा। फिर प्रश्न क्रमांक ए का ही खंड स है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। फिर उसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 2 में आते हैं तो जिसको सॉल्व करने पर आपको 2 नंबर मिलेगा और इसकी वर्ड लिमिट जो थी 30 वर्ड में आपको आंसर देना है इसका। लड़की को दान देते वक्त माँ को अंतिम पूंजी देने जैसा दुख क्यों हो रहा है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो यहाँ प्रश्न नंबर 3 स्टार्ट होता है, जिसमें से सभी नार्थक शब्दों के अर्थ को लिखना है। तो पहला है अंश व अंश, ठीक है। फिर उसके बाद है अभिराम व अविराम, जिसको सॉल्व करने पर 2 नंबर मिलेगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, जगत का सबसे विराट जनतंत्र किसे कहा जाता है, तो लोकतंत्र को ही शायद कहा जाता है। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सूनापन दूर करने के लिए कवि कौन से उपाय को करता है, तो सूनापन को दूर करने के लिए वो कवि जो है वो धान की बालियाँ बनाता है ताकि चिड़ियाँ आए और उनकी चहचहाट से कवि को सूनापन महसूस ना हो। फिर उसके बाद है रीति मुक्त काव्य धारा के किन्हीं 2 कवियों के नाम को लिखना है आपको, जिसको सॉल्व करने पर आपको 2 नंबर मिलेगा। तो 2 नंबर का क्वेश्चन यही समाप्त होता है। अब जो प्रश्न आएगा वो 3 नंबर का प्रश्न पूछेगा आपसे। तो इसमें क्या दिया है, 7वां प्रश्न, कौशल प्रदेश में आयोजित होने वाले उत्सव के परंपरागत नियम क्या थे, इसको बताना है आपको। फिर उसके बाद 8वां है तुरतुरिया नामक स्थान क्यों प्रसिद्ध था, तो प्रसिद्ध इसलिए था क्योंकि वहाँ राम भगवान और सीता माता के जो पुत्र थे लव और कुश, वहाँ उसका लालन पालन हुआ था और भी बहुत से रीज़न हैं उसके कारण तुरतुरिया बहुत फेमस है। 9वां प्रश्न क्या बोल रहा है, गॉटर्सबी को कैसे विश्वास हुआ कि युवक सच बोल रहा है। फिर उसके बाद 10वां प्रश्न है प्रयोगवाद के कोई 3 विशेषताओं को आपको लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद 11वां प्रश्न क्या बोल रहा है, मीरा को जो अनमोल वस्तु मिली है उसके बारे में वे क्या क्या
बता रही है अपने शब्दों में लिखना है इसको, ठीक है। फिर उसका अथवा क्या है, लेखक बनने के लिए शरद बाबू ने क्या क्या सुझाव दिए थे। तो जहाँ 4 नंबर का प्रश्न स्टार्ट होता है ना, वहाँ आपको अथवा के रूप में दिया रहता है प्रश्न, मतलब आपको ऑप्शन दिया जाता है। तो आप ऊपर वाला प्रश्न सॉल्व करें या तो नीचे वाला सॉल्व करें, दोनों सॉल्व नहीं करना है। यदि आप दोनों सॉल्व करते हैं तो समय बर्बाद होता है, दोनों में से किसी एक में ही नंबर मिलेगा, तो दोनों प्रश्नों को आपको हल नहीं करना है। फिर उसके बाद 12वां नंबर का जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि कवि ने जीवन की समानता झरने से किन किन रूपों में की है, अपने शब्दों में इसको लिखना है। फिर उसका अथवा है, दृढ़ता और जड़ता में फर्क को पाठ में किस प्रकार बताया है, उदाहरण के साथ स्पष्ट करना है। तो जो आंसर आपको बहुत सटीक तरीके से आता है आप उसी का आंसर दें। फिर नेक्स्ट पेज नंबर पे आते हैं। पेज नंबर 5 क्या बोल रहा है हमारा, 13 क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद्यांश का भावार्थ लिखना है, ठीक है। इसमें भावार्थ लिखना है और इसमें ऑप्शन दिया गया है जो कि टोटल 4 मार्क्स का है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, सी कुमार की माँ क्या कहते कहते रो पड़ी। तो क्यों रो पड़ी थी ये रीज़न बताना है आपको, आंसर शीट में लिखना है। सुस्कत आवत हो ही भैया मोर, पंक्ति के अनुसार दुल्हन की मनोदशा का आपको क्या करना है, वर्णन करना है, जिसको सॉल्व करने पर टोटल 4 मार्क्स मिलेगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है। फिर उसके बाद 16 से जहाँ क्वेश्चन स्टार्ट होता है वहाँ पर आपको 5 मार्क्स मिलेगा। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ उठाने हेतु मुख्यमंत्री कार्यालय को आवेदन पत्र लिखना है। और इसका अथवा क्या है, अपनी बड़ी बहन के विवाह की तैयारी संबंधित जानकारी देते हुए अपने सहेली या दोस्त को पत्र लिखना है। 17 नंबर क्या बोल रहा है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है गद्यांश, इसको पढ़कर आपको प्रश्नों के आंसर को लिखना है। तो पहला प्रश्न ये प्रश्न जो दिया गया है इसके आंसर को आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 से है आपका निबंध वाला प्रश्न स्टार्ट हो जाएगा। जो निबंध है वो 150 से 3 शब्दों में आपको इसका आंसर लिखना है, निबंध जो है वो लिखना है। ये टोटल 8 मार्क्स का रहेगा, जिसमें पहला निबंध है छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नरवा गरुआ घुरवा बारी। सेकंड है मोबाइल फ़ोन लाभ हानि। फिर थर्ड है युवाओं में बढ़ती हिंसा वृत्ति के ऊपर यदि आपको आता है तो आप निबंध लिख सकते हैं। 4th नंबर पर क्या है, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। 5th है योग का महत्व। 6th है प्लास्टिक मुक्त भारत। तो ये 6 ऑप्शन दिया गया है, 6 में से किसी एक पर आप 250 से 300 शब्दों में निबंध लिख सकते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।